तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ है, हमारा भाग्य है, बहुत भाग्यशाली है कि धीरे धीरे जो है श्रीमद् भागवतम की नित्यम सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम इस 25वें श्लोक या 25वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसमें जुड़े रहेंगे। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बताया जा रहा है श्री कपिल मुनि के द्वारा, और इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायी होगा अगर हम भक्ति में सीरियस है, भक्ति में दृढ़ होना चाहते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कपिल मुनि जो है के द्वारा ये जो ज्ञान है सारे मानव जाति के लिए लाभदायी है। तो आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री शौनक ने कहा तो अब श्री व्यासदेव जो है हमें ये बात पर ले जा रहे हैं। श्री नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, जहाँ पे वे श्री सूत गोस्वामी द्वारा इस भागवतम की कथा जो है सुन रहे हैं, और शौनक मुनि जो है वहाँ के ऋषियों के जो है प्रतिनिधि है, और यहाँ पे वे जो है बता रहे हैं भगवान के विषय। तो ये बात हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि हम अब तक जो वर्णन किया जा रहा है मैत्री मुनि और विदुर के बीच में चर्चा, तो ये श्रीमद् भागवतम जो है मैत्री मुनि और विदुर के बीच में चर्चा, श्री सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि है उसकी चर्चा, और श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में चर्चा। इस प्रकार से ये सब जो है वार्तालाप जो हो रहे हैं ये पूरे भागवतम में वर्णन किया जा रहा है कि अनेक अनेक जो महान भक्त और के द्वारा ये प्रश्न और उत्तर। तो श्री शौनक मुनि यहाँ पे दो चीजें बताते हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है। ये शौनक मुनि कह रहे कि भगवान अजन्मा है। जैसे हम कुछ दिनों पहले भी कुंती महारानी की प्रार्थना में हम जान चुके कि जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य कर्तुम अव्ययम। अजस्य मतलब जन्मे है, भगवान अजन्मा है। और यहाँ पे शौनक ऋषि भी कह रहे हैं, और सभी शास्त्रों और सभी महान भक्तों के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान अजन्मा है, अकार्तुम, कोई कार्य नहीं है, फिर भी वे कार्य करते हैं। और ये जो है एक विडंबना, ये आश्चर्य की बात है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं उनसे भौतिक शक्ति, भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है। तो वे कैसे कार्य करते हैं, यहाँ पे शौनक मुनि ऋषि जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं
कि आप तो अजन्मे हैं, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। तो आप अजन्मे हैं, लेकिन आप जन्म धारण करते हैं। आप जन्म ले रहे हैं अनेक अनेक रूपों में। जैसे कि कुंती महारानी ने बताया कि जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य आकर्तुर आत्मनः त्रियनिर्निशु निर्शिशु याद कि आप जन्म लेते हैं, आप अजन्मे हैं, लेकिन अनेक अनेक रूप, पशु के रूप में, मानव के रूप में, ऋषियों के रूप में, इस प्रकार से आप अनेक अनेक जो है रूप धारण करते हैं। लेकिन ये जो रूप आप धारण करते हैं, किसके द्वारा? आपकी अंतरंग शक्ति के द्वारा। भगवान की अंतरंगा शक्ति आत्म माया, ये आत्म माया, भगवान आत्म माया के द्वारा भगवान अवतारित हुए होते हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जन्म कर्म चले गए, भगवान के सब कार्य, भगवान का जन्म सब दिव्य है। इस भौतिक जगत की शक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतारित होते हैं और यहाँ पे कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण कर रहे भगवान। इस अवतार या इस प्रकार से भगवान प्रकट हो रहे, किसके कारण, क्या उद्देश्य है, उनके जन्म का क्या उद्देश्य है? आगे सनक ऋषि बताते हैं कि वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतारित होते हैं। ये उनका उद्देश्य है। कपिल मुनि का क्या अवतार जो है, भगवान का अवतार कपिल मुनि के रूप में, यही उद्देश्य है कि वे जो है दिव्य ज्ञान का विस्तार। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिव्य ज्ञान जो है को समझने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान जो बहुत ही दिव्य है, इस भौतिक जगत से परे हैं, इस भौतिक जगत से हमको मुक्त कराने वाले हैं, इस भौतिक जगत में हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके किस प्रकार से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से हम किस प्रकार से सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्म प्रज्ञाप्तये अर्थ शब्द इस बात को सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतारित होते हैं। और यही बात यहाँ पे सौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल मुनि के दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म लिया। भगवान यही दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्होंने जन्म धारण किया है। तो ये बहुत जरूरी है
कि इसको जाने, क्योंकि ये जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जो है आत्मा तथा उनके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ ये जान लेना। तो क्या करना चाहिए? मनुष्य की को ब्रह्म के कार्यकलाप में स्थित होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो ज्ञान जो कपिल मुनि यहाँ पे दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से, ठीक है हम समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये इस बात को समझ लें कि अहम ब्रह्मास्मि, पर ये पर्याप्त नहीं है। हमें ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा बताया जा रहा है। ये ज्ञान जैसे कि भगवद गीता का ज्ञान स्वयं भगवान के द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पे इस जो है दिव्य ज्ञान कपिल मुनि द्वारा बताया जा रहा है। तो ये जो है ये ब्रह्म ज्ञान को बहुत जरूरी है कि हम उसे समझे, क्योंकि ये ज्ञान जो है किसके लिए है यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया। क्या बताया गया है? For the benefit of human हाँ, mankind. तो ये ब्रह्म To ज्ञान, give transcendental knowledge. यस। तो यहाँ पे किसके लिए? निर्नाम अर्थात मनुष्य के लिए। ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है, पशुओं के लिए नहीं है, पशु नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ये ज्ञान ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्याया भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ब्रह्म के ज्ञान के विषय में हमें बताया जाए। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य है कि इच्छा अच्छी तरह से जीवन यापन करने के सतोगुण पद पर तक उठा जा सकता है। तो ये सतगुण के पद पर उठना बहुत जरूरी है। सतोगुण क्या है? ये सतगुण होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। पहला ये बताया गया कि सतगुण गुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। रजोगुण होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोग की वांछा। जब हम भोग वांछा करें या भोग की इच्छा करें तो इस ज्ञान को समझना कठिन है। तो इसीलिए हमें मनुष्य को एटलीस्ट कम से कम सतगुण स्तर पर आ जाना चाहिए। तमोगुण होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख भोग ही हो सकता है। तो तमोगुण जो है, इसीलिए तमोगुणी जीवन मतलब पशु तुल्य बन जाना। तो पशु नहीं समझ सकता। और
इसीलिए ये जो तमोगुण में अगर हम रहेंगे तो ये पशु तुल्य है, तो ज्ञान को समझने, ये दिव्य ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। और रजोगुण में जो है, क्योंकि भोग की इच्छा है, तो भोग की इच्छा के कारण हम नहीं समझ सकते हैं। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को तमोगुण से सत्वगुण पद की ओर ले जाना। क्योंकि क्या सत्वगुण के प्राप्त सत्वगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्गुण के स्तर पर पहुंचे। और सत्गुण क्या है, तो भगवान जो है भगवत गीता में बता दिया। भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 14 अध्याय के श्लोक संख्या 6, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघः। तो भगवान बता रहे हैं इस भगवत गीता में कि हे अनघ, अनघ मतलब हे निष्पाप अर्जुन, अनघ निष्पाप। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। तो ये प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश, अंधकार से बाहर निकालने वाली ये सतगुण है। तो इस सतगुण में अगर हम लेते हैं तो हम प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित मतलब दिव्य ज्ञान को समझने की जो है योग्यता हम में हो जाती है। नहीं तो ये हम देखते हैं कि कितने लोग जो है ये इसको समझ ही नहीं पाते, भगवद गीता का अनुवाद को नहीं समझ पाते हैं, भागवतम को नहीं समझ पाते हैं, जो है दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इस स्तर पर, जो लोग इस पथ पर है, ये समझ लेना चाहिए कि वे सतगुण के पथ पर है, सतगुण के जो है स्तर पर होने के कारण हम जो है इसको समझ, और उसको ये बहुत ही लाभदायी है हमारे लिए, क्योंकि ये प्रकाशित करने वाली है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाली है। हम सर्व पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है सामान्य जो बद्ध जीव है उनसे ऊपर। सतगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। सूझ
कि हम जो है ये सतगुणी पुरुष भौतिक कष्ट उनको इतनी पीड़ित नहीं करती जितनी बाकी के लोग। और हम देख सकते हैं पीड़ा तो होती है, लेकिन जिसको ज्ञान है वे समझ सकता है, वो पीड़ित नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इतना सारा जो है भौतिकवादी लोग जो है, जो सतगुणी स्तर पर नहीं है, वे नहीं समझ पाते हैं। वे जो है इस प्रकार से ये गुण के प्रभाव से, अनेक गुण के प्रभाव से, तो इसीलिए ब्राह्मण उदाहरण सतगुण का क्या है? ये जो प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधि कौन है? ब्राह्मण, सतगुण स्तर पे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बिकम अ ब्राह्मण एटलीस्ट टू द स्टेट। वैष्णव तो ब्राह्मण से भी ऊंचा है, ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट ब्राह्मण स्तर पर आना जरूरी है अगर हम इस दिव्य ज्ञान को समझना जरूरी है। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है वो सतगुण के स्तर पर रहता है, और सतगुण में रहने से क्या होता है? सुख, सुख और पाप कर्मों से मुक्ति, जो भगवान यहाँ पे बताते हैं। अनामयम, अनामय प्रकाशकम, अनामयम भगवान। और ये सतगुण निर्मल वात, निर्मला। तो जो कोई भी इस प्रकार से सतगुण के स्तर पर होता है तो वो क्या होता है? वे उसका जीवन निर्मल हो जाता है, उसका जीवन प्रकाशमान हो जाता है, और वे जो है सभी पापों से मुक्त हो जाते। और जब हम इस प्रकार से निर्मल शुद्ध बन जाते हैं तो इस दिव्य ज्ञान को हम समझ सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान जो ये वेदों में यही बताया गया है कि सतगुण के स्तर पर उठना जरूरी है। सतगुण में रहना मतलब ऊंचा ज्ञान, ग्रेटर नॉलेज, ग्रेटर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेटर नॉलेज, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद की प्राप्ति। तो जब हम इस प्रकार से सतगुण में होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मैं क्या हूं, ये जगत क्या है, भगवान क्या है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। ये सतगुण में आने से ही होता, नहीं तो नहीं हो सकता। What am I? What I am? What is the world? What is God? And what is our interrelation? ये जो है सतगुण का स्तर है। तो किस तरह से हम ये सतगुण के स्तर पर आ सकते हैं और तमगुण और रजोगुण को पार कर सकते हैं, वो है कृष्ण कथा।
बाय हियरिंग कृष्ण कथा, कृष्ण कथा को सुनने से। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो हम जो है रजोगुण और तमोगुण को लांघ सकते हैं, उसके ऊपर उठकर हम सतगुण में पहुंच जाते हैं। ये लाभ है कृष्ण कथा, लाभ जो है। कम से कम हम समझ सकेंगे कि हम कौन हैं। अभी आप रास्ते में जाएंगे, किसी को पूछेंगे आप कौन है, तो बोलेंगे हम तो कामगार है, या हम ये फलाना है, या हम हिंदू है, मुस्लिम, ये सब। तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जानना कि हम ब्रह्मास्मि काफी नहीं है। हमें जो है अगर उस स्तर पर आना चाहिए, तो ये सतगुण के स्तर पर आना बहुत जरूरी है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पर की ओर लाना, क्योंकि सतगुण के प्राप्त मनुष्य ही आत्म ज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष ज्ञान को नहीं समझ सकता, इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। क्योंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। तो ये परंपरा के द्वारा यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। तो ये ज्ञान स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। भगवान अपरुषय है, और यहाँ पे स्थित पहले ही कर दिया है कि डाउट ना हो किसी को। इसीलिए सौनक मुनि कहते हैं कि आप अजन्मा, आप अपने आत्म माया, आप इस भौतिक जगत के सामान्य पुरुष नहीं हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आप अजन्मा है, आप अजन्मे हैं। और आप जो है यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है शुरुआत से ही, क्योंकि हमें जानना है कि कौन ये ज्ञान दे रहा है। कौन दे रहा है ये ज्ञान? भगवान दे रहे हैं, स्वयं भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, और कोई नहीं, और कोई मनुष्य नहीं है। देवहूति के पुत्र कपिल ऐसा नहीं है कि सामान्य है, भी परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। उसको पहले ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। और यहाँ पे सौनक मुनि भी कह रहे हैं कि आप तो अजन्मे, भगवान अजन्मे हैं, और वे जन्म ले रहे हैं कपिल मुनि के रूप में। किसके द्वारा? आत्मा माया, अपनी अंतरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति नहीं। भौतिक शक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मनुष्य ही समझ सकता है इसको, पशु नहीं समझ सकता। जो सतगुण में है वही समझ सकता है। तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति नहीं समझ सकता इस ज्ञान को। मनुष्य की ही समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। तो ये दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी नियम होते हैं, लेकिन ये जो है अधिकारियों द्वारा
नियमित जीवन के समान नहीं होता। मानव जीवन ही नियमित जीवन है। मानव जीवन मतलब नियमित जीवन। मानव जीवन की ही नियमित जीवन है। पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। तो ये नियमित जीवन से ही रेगुलेशन, प्रभुपाद जी यहां पे बता रहे हैं कि इन रेगुलेटेड लाइफ ओनली one can understand transcendental knowledge. ये दिव्य ज्ञान नियमित जीवन के साथ। तो इसीलिए अगर हम इस दिव्य स्थिति में आ गए, लेकिन दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए नियमित जीवन, इसीलिए ये नियम होते हैं, अनेक अनेक नियम। ये नियम जो है, ये नियमों के जो सिद्धांत है, ये विधि भक्ति है। और ये विधि भक्ति जो है नवदीक्षित भक्त का पालन कर सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। और ये नियम क्या है? ये नियमित जीवन क्या है? किसके ऊपर आधारित है? ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान की दिव्य लीला, भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन के ऊपर ये जो है नियम आधारित है। The regulative principles are mainly based on hearing and chanting of the glories of the Lord. और ये जो है श्रवण और कीर्तन किस प्रकार से शक्य हो सकता है? किस प्रकार से हो सकता है? किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? वो है भक्तों का संग। The hearing and chanting of the glories of the Lord can be made possible in the association of devotees only. यही संघ का अर्थ है। ये संघ के द्वारा, अगर हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम जो है पाप नहीं करते हैं, हम पाप से मुक्त है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें दिव्य ज्ञान या ब्रह्म के स्तर पर पहुंचना जरूरी है। और ये कैसे संभव है? भगवान के भक्तों का संग और कृष्ण कथा, नित्यम कृष्ण कथा सुनो। तो जो सीरियस है वो एक दिन भी कृष्ण कथा से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें इतना लाभ है कि हम समझ ही भी नहीं सकते। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें 5 जो अंग दिए हैं कि किस प्रकार से 5 जो प्रिंसिपल्स है, 5 मेन प्रिंसिपल्स फॉर अटेनिंग परफेक्शन इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अगर हम परफेक्ट बनना चाहते, 5 मुख्य चीज है। पहला है भक्तों के संग में कृष्ण कथा, हियरिंग कृष्ण कथा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एकांत में नहीं, भक्तों के संग में। पहला ये प्रिंसिपल यही है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया।
दूसरा है चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान करना, श्रवणम और कीर्तनम, भगवान के दिव्य लीलाओं का गुणगान करना, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना पहला, दूसरा है उनका गुणगान करना। तीसरा है श्रीमद् भागवतम को सुनना, शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, ये तीसरा है, बहुत जरूरी है, जो हमें, अगर हम भगवान स्वयं, अभी यहाँ पे भगवान जो है भक्ति योग की महिमा बताने जा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, उसको हमें फॉलो करना, अगर हम करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित। First is hearing in the association of devotees. Second is chanting the glories, reciting the glories of the Lord. Third is hearing Srimad Bhagavatam. चौथा है धामवास, residing in the holy place connected to the Lord, भगवान की, जैसे कि वृंदावन का वास। वृंदावन का वास वहां है जहां पे भगवान की सेवा कर सकते। क्योंकि हम सब, अगर हम सब कुछ त्याग कर वृंदावन में वास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। और जो आचार्य है उनका जो कथन है उसको हमें फॉलो करना है। श्री प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का इस श्री कृष्ण भावना आंदोलन को आगे चलाने के लिए, और क्योंकि हमारा एक प्रचार की संस्था है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे और मानव जीवन को सार्थक करे और तमोगुण से सतगुण तक लाने का हमारा कार्य है। तो इसीलिए अगर हम इसमें लगे हैं तो वही वृंदावन है। वृंदावन में जाकर हम अपने स्वता के लिए, अपने खुद के आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो है हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको जानते हुए भी, हम इसको जानते हुए हमारे हृदय में इच्छा है, फिर भी हम वहां न जाके भगवान की सेवा करते, तो वही वृंदावन है। और जहां पे हम रहते हैं और जहां पे हम कार्य करते हैं, उसको अगर हम वृंदावन का माहौल बना दे तो भगवान उससे और भी प्रसन्न है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, से अधिक प्रिय नहीं है और कोई नहीं हो सकता है प्रिय व्यक्ति जो भगवान के इस संदेश का प्रचार करता है। जो कितना भगवान इतनी हमारे से भी ज्यादा इच्छुक है कि सभी बद्ध जीव को इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त कर वापस भगवत धाम बुलाना चाहते हैं। वे हमसे भी उत्सुक है। वे चाहते हैं कि सब लोग जो यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो कर्षति हो रही है, जो जल रहे, इस दवाग्नि में जल रहे हैं, उनको निकाल के वापस भगवत धाम वापस ले आए। यही भगवान की इच्छा है। और जो भगवान को की इस इच्छा को पूर्ण करने में भगवान की सहायता करता है, भगवान को वो अति प्रिय बन जाते हैं। तो ये धामवास, हर जगह भगवान को देखना। और 5वां है अर्च विग्रह की सेवा, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये 5 चीजें हैं। अर्च विग्रह की सेवा से डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे भगवान के साथ संबंध हो रहा है।
हमारे तुरंत भगवान के साथ संबंध जो है, जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, भगवान को अच्छे अच्छे फूलों की माला, उनको उनका अभिषेक, उनका स्नान, उनका भोग, जब प्रत्यक्ष रूप, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को ऐसे सर्वव्यापी है, तो भगवान जिसका ज्ञान विकसित है और जो परम सिद्ध है, वो सब जगह भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज भगवान को खंबे के अंदर देख सकते, लेकिन हमारा जो है स्थिति ऐसा नहीं है कि हम भगवान को खंबे के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए भगवान जो है हमारे सामने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम उनके साथ संबंध जोड़ सके और उनके साथ जो है हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम को मर्थो महान, यही उच्च स्तर है भक्ति का। तो इसीलिए यहाँ पे ये पहले से ही जो है स्पष्ट किया जा रहा है। शौनक मुनि कह रहे हैं और सूत गोस्वामी आगे उनको बताएंगे कि किस प्रकार से मैत्री मुनि और फिर वापस मैत्री मुनि और विदुर के संवाद के अंदर हम आ जाएंगे। तो भगवान संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतारित होते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है, कुछ कहना चाहेंगे?